हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से जो है एक सर्टेन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में स्टार्ट करूंगा। आज के आज का जो सीरीज ऑफ लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में 4 to 5 वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों को पूरा जो है कॉन्सेप्ट में आपको कवर करा दूंगा विद एग्जांपल्स, है ना। तो चलिए, लेक्चर 1 ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी के सीरीज का, राइट। ठीक है, इस लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है और ये किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो कैलकुलेट करने का जो जरिया होगा, जो मेथड होगा, दैट विल बी थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। चलिए, ये दोनों हम लोग इसको देख लेते हैं आज की वीडियो में। चलिए, सो सबसे पहले विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अच्छा बच्चों, देखिए, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज पार्टिकल को वहां पे रिलीज कर देता हूँ, है ना, तो क्या होगा। वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो जो है भागने लगेगा, है ना, राइट। अब ये क्यों भाग रहा है, कौन है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या इसके ऊपर वर्क कौन कर रहा है ना। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल है बेटा। क्या है कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई वर्क कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है सुपरनेचुरल पावर आगे है और उसके पास जो है और अपने आप ही चलने लगा है ना, ऐसा नहीं होगा। क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है जो उसको वर्क कर रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे वर्क कर रहा है, हम लोग ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास जो सर्टेन एनर्जी स्टोर होना चाहिए, जिसका जो वर्क के फॉर्म में उस पार्टिकल के ऊपर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एनर्जी, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है एनर्जी गेन करेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, राइट। सो देयरफॉर दिस इज बेसिकली इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, नहीं बेटा। सो हम लोग यहाँ से ये कह देंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि दुनिया में कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी कि वो फील्ड जो है एनर्जी बेसिकली उसमें स्टोर है। फील्ड है तो एनर्जी है, राइट बेटा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, राइट। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे थे कि अगर सर्टेन फील्ड है हमारे पास, है ना, सर्टेन फील्ड, सपोज मान लीजिए कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई बार, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये ऐसे ही रिलीज कर देंगे तो दिस विल गेन सम इनिशियल वेलोसिटी, और ऑफ कोर्स इसके पास एक फोर्स होगा, तो यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी गेन करेगा धीरे धीरे धीरे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, है ना, यानी कि इट विल कीप ऑन गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, राइट। सो इट्स मोशन विल बी इन दिस। सो इस फील्ड में ये जो फील्ड है वो इस चार्ज पे वर्क कर रहा है। अब अगर वर्क कर रहा है तो यानी कि ये फील्ड में, फील्ड हैज दिस फील्ड, फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हम लोग कह देते हैं कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज, सॉरी, field has some energy, and this energy is known as electrostatic field energy, electrostatic field energy, right। एब्रिविएशन लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, राइट। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अच्छा एनर्जी कितना है उसके पास, कितना एक फील्ड में कितना एनर्जी पोजेस करता है, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। एंड दैट इज नोन एज, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी से, है ना, फ्रॉम एनर्जी डेंसिटी से, यानी कि एनर्जी डेंसिटी इन द सेंस दैट इज एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। सो लेट्स बिगिन इसके लिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं स्मॉल यू से, एंड दिस यू इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी डेंसिटी जो कह रहा हूँ, द व्हाट डज इट मीन, यानी कि अगर सर्टेन स्मॉल एनर्जी अगर किसी फील्ड में है तो इट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, where du is the electric energy, right,
पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। राइट, चलिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में हम लोग इसके जनरलाइज्ड वे में अप्रोच करेंगे और फाइनली हम लोग देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट। लेट अस सपोज हमारे पास एक कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है ना, और उसमें हम लोगों ने चार्ज डाल दिया, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते हैं कि सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस, दिस इज फ्लेक्सिबल इनफ। क्यों बेटा फ्लेक्सिबल इनफ, क्यों? क्योंकि अगर इसमें चार्जेस है इस सरफेस पे, क्या होगा कि वो जो सरफेस अगर फ्लेक्सिबल लेते हैं तो क्या होगा कि वो एक्सपैंड करेगा वो सरफेस, है ना। क्यों एक्सपैंड करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक प्रेशर वो फील करेगा सरफेस, सो देयरफॉर वो एक्सपैंड करता है ना। तो इसको हम लोग एक्सपैंड होने देंगे, और एक्सपैंड होने के प्रोसेस में, है ना, एक्सपैंड होने के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ने जो वर्क किया है ना, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और फिर वहां से हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो लेट अस से दिस इज सम सरफेस S1 S या फिर SI इनिशियल। ठीक है बेटा, SI इनिशियल थोड़ा सा जो है वेरी स्मॉल। अब थोड़ी देर में इसको अगर आप लोग रिलीज कर दोगे तो अपने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ये क्या होगा, ये जो है एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड लेट अस से ऐसा कुछ एक्सपैंड है ना, ऐसे ऐसे कुछ एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड हो गया, है ना। तो एक्सपैंड हो गया, तो यहाँ पे चार्जेस आ गए वापस। दिस इज द फाइनल सरफेस मान लेते हैं इसको, राइट। ये एक्सपैंड हो गया। सो बाय व्हाट वॉल्यूम ये एक्सपैंड हुआ? लेट अस से कि स्मॉल वॉल्यूम, ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे मैं लाइक बना देता हूँ आपके लिए। इफ लेट अस से दिस इज द शेडेड रीजन, और इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम सपोज लेट अस से वेरी स्मॉल वॉल्यूम dV। ठीक है, राइट, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज दिस शेडेड रीजन का जो वॉल्यूम है, लेट अस से दिस इज dV वॉल्यूम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या क्या चीजें टूल्स अवेलेबल है हमारे पास? टूल्स यानी कि अगेन इक्वेशंस, राइट। इक्वेशंस यानी कि इसमें जो है शॉर्ट इक्वेशंस, दैट इज फॉर्मूलाज, राइट। लेट अस सो हमें पता है कि एक कंडक्टिंग सरफेस के क्लोज रीजन में या फिर क्लोज स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दैट इज उस पॉइंट पे जो डेंसिटी होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, स्ट्रेंथ जो है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास पहले। और हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, या पिछले वीडियो में आई विल गिव यू, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को जो है उसको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, और अगर आपको उसको रेफर करना है तो आप लोग उसमें क्लिक करके आप लोग उसको, एक जो है शॉर्ट वीडियो है पूरा इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में समझाया है, उसको आप लोग जो है रेफर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेकंड यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। ये हमारे पास दो इक्वेशंस अभी फिलहाल अवेलेबल है, नहीं बने। अच्छा अच्छा, देखो क्या होता क्या है, जब इनिशियली ये जो सरफेस था, इनिशियली ये जो सरफेस है हमारा, इनिशियल सरफेस यानी कि SI, है ना, ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया में इंफिनिटी तक क्या करता है, इंफिनिटी यानी कि काफी दूर दूर तक चार्जेस की वजह से यहाँ पूरा पूरा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस क्या करता है, वो स्प्रेड आउट करता है ना, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दिस इज SI। पूरा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो स्प्रेड करता है पूरी दुनिया में। अब जब ये एक्सपैंड हो जाएगा, जब ये एक्सपैंड हो जाएगा बाय dV वॉल्यूम, तो अब जो फील्ड लाइन जो होगा, अब ये SI से ओरिजिनेट नहीं होगा बल्कि SF जो फाइनल वाला सरफेस से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, राइट। एंड ओरिजिनेट होकर पूरा दुनिया में फैलेगा, दैट इज इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरी दुनिया में फैलेगा। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने इस सरफेस पे SI से लेके SF तक पहुंचने तक वो क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने वर्क किया, और वो वर्क सारा सारा कहाँ चला गया, यहाँ पे देखोगे। पहले जब ये जो ब्लैक लाइन्स आप लोग देख रहे हो इनिशियल सरफेस पे, ये इस सरफेस से एनर्जी जो था, अब रेड सरफेस तक वो एनर्जी इसके बाद जो है जीरो हो जाएगा,
है ना, क्योंकि रेड सरफेस से फिर एनर्जी जो है बाहर निकलेगा। क्यों ऐसे क्यों होगा, एनर्जी क्यों गायब हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है ना, राइट। सो एज एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने जो वर्क किया है ना, जो वर्क किया है दैट इज, वो कहाँ जा रहा है वो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जितना यहाँ से जो है जीरो हुआ, जितना एनर्जी यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, गायब हो गया, है ना। सो वी से दैट, we can say that जो work done by the electrostatic forces from work energy theorem, this is basically, so work done by forces, work done by the electrostatic force will be given by, क्या होगा बेटा, we can consider as electrostatic जो pressure है, electrostatic pressure into dv, है ना, pressure into small volume is the work done, right बेटा, very simple है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, सो हम लोग ये कह देते हैं कि ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन है, दिस कैन बी टोल्ड एज और कैन बी एज्यूम्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, जितना भी वर्क है वो सारा सारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सपेंड हो गया, है ना, एक्सपेंड हो गया, राइट। सो हम लोग ये कह देते हैं कि सो देयरफॉर डी यू इज इक्वल्स टू पी ई इंटू डी वी। नाउ बेटा डी यू अपॉन डी वी is what we require and what we call it as electrostatic energy density, right? So therefore du by dv is none other than pe, है ना, and pe हमें पता है that is sigma square by 2 epsilon naught, है ना। also u can be written as, if I say जो पहला वाला equation e is equal to sigma by epsilon naught, so sigma को अगर e into epsilon naught substitute करोगे, then we get it as e is equals to half epsilon naught e square, है ना। So energy density can be called as either sigma square by 2 epsilon naught, or it is also half epsilon naught e square, half epsilon naught e square. This is our energy density, right बच्चों, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी निकालने के लिए कैसे करेंगे, है ना। अब टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि वो स्पेस चाहिए होगा, है ना, कि किसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना रीजन के बीच में वो स्टोर्ड एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं बेटा। सबसे पहला केस ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म हो गया देन हम लोग जो एनर्जी, टोटल एनर्जी हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम होना चाहिए, है ना, जितना भी वॉल्यूम चाहिए। सो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। दूसरा, अगर हमारे पास एनर्जी अगर E इज वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल है ना, तो आप लोगों को फंक्शन दे दिया जाएगा कि कैसे किस तरीके से वेरिएबल हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल रीजन के लिए du कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू dv, दिस इज द वॉल्यूम, है ना बच्चा। देन u को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अब आफ्टर पुटिंग सुटेबल लिमिट्स, है ना बच्चा, e square into dv। so this is the process in which हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो अगले वाले लेक्चर वाले सीरीज में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और सर्टेन एनर्जीज क्या होता है, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय।